नमस्कार। आज मैं आपसे ऐसी बातों के बारे में बात करने जो महिलाएं हैं, कंपनी में काम करती हैं और बैंक में काम करते हैं, अदालत में काम करते हैं, थानेदार में वुमन पुलिस बन के काम करते हैं। इन लोगों के लिए ये सेक्सुअल हरासमेंट जो है ये बहुत बड़ा बीमारी फैला हुआ था। तो ये ऐसी जब केस सुप्रीम कोर्ट में आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया विसागा केस, उसमें बहुत गाइडलाइंस दिया है, ऐसे ऐसी प्रोटेक्शन देना है। आईटीए काम करने वाला रात को जाने वाले लड़की के एस्कॉर्ट होना चाहिए, रात को उनको घर में पर छोड़ना चाहिए। उन लोगों को जो सुविधाएं हैं, औरतों की जो सुविधाएं चाहिए वो सब एडवोकेट एसोसिएशन में देखिए, वो महिला वकीलों के लिए आजकल सुविधा धीरे धीरे दिया जा रहा है, पहले नहीं दिया जा। इसके बारे में एक जजमेंट है और मैं उसके बारे में ये जानना चाहता हूँ। इस सब्जेक्ट में आप लोगों को कुछ जानकारी बांट लूँ। AR 2020 सुप्रीम कोर्ट 3040 पंजाब सिंध वर्सेस दुर्गेश कुमार। इस केस में क्या हुआ है, ये महिला जो है वो बैंक में काम कर रही थी, वो इंदौर में थी। जब वो काम कर रही थी तो उस बैंक में बहुत घपला हो रहा था, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रहा था, बोगस मनी लेंडिंग वास गारंटर्स, फेक गारंटर्स ऐसे उन्होंने वो अपना सुपीरियर ऑफिस को कंप्लेंट दिया है सब्सटेंशियल एविडेंस के साथ। तो इससे वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया। उस ट्रांसफ़र करने से क्या है, वो ट्रांसफ़र को चैलेंज किया है हाई कोर्ट में। तो सिंगल जज उसको ट्रांसफ़र को कैंसिल कर दिया, डिवीज़न बेंच भी कैंसिल कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट भी उसको कैंसिल किया है। पर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ में और ध्यान दे के ये वुमन हरासमेंट एक्ट का प्रोसीजर के बारे में डीपली डिस्कस किया है, वो आपको देखना पड़ेगा। ये क्या है, तो ये ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हर जगह पे बनना ज़रूरत है। ये सेक्शन 4 एक्ट 14 ऑफ हरासमेंट एक्ट में है। तो उसके मुताबिक क्या है, ये पहला जो है प्रेसिडिंग ऑफिसर, वो ICC कमेटी का अध्यक्ष जो है वो महिला होना चाहिए। दूसरा जो है वो प्रेसिडिंग ऑफिसर से और सीनियर वुमन कमेटी की मेंबर अपने आप रख सकते हैं। और ये जो भी अपॉइंट होगा वो महिला की राइट्स के लिए फाइट करने वाला होना चाहिए। फिर वे फाइनली एक आदमी जो है नॉन ऑर्गेनाइजेशन NGO सोशल एक्टिविटीज़ में उस आदमी को इसमें रखना चाहिए। तो ये क्या है, फाइनली क्या हुआ, हाफ ऑफ द टोटल मेंबर शुड बी वुमन, महिला होना चाहिए ऐसा। इसमें क्या है, ये एक वकील को नॉमिनेट किया है, वो वकील जो है पैनल में है और बैंक के केसेस चलाता है, इसलिए उनका अपॉइंटमेंट है। और एक AGM रिटायर्ड रिश्तेदार है, उनको अपॉइंट किया, उन लोग ये अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया है। फाइनली क्या हुआ है, ये कहाँ क्या क्या है वुमन हरासमेंट, वो सेक्शन 3 में लिखा गया है। तो क्या है, वर्क प्लेस का नाम है, ये बैंक होना चाहिए ऐसा नहीं, कोई वर्क प्लेस, कोई ऐसा चाय की दुकान है, होटल है, एक फैंसी स्टोर में 2 एम्प्लॉय 1-2 एम्प्लॉय, कहीं जहाँ वो वकील के नीचे काम करने वाली क्लर्क है, जूनियर एडवोकेट है। जैसा उच्च सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में एक स्टाफ ने कंप्लेंट दिया, उसको ICC बना के फिर उसको समालिफिकेशन कर दिया है। ऐसे ही वो क्या है, घूर घूर के देखना है, डांटना है, ज़बरदस्त उसको अपने पास बिठा के दूसरे के काम करवाना है, उनको बेकाम बिठा कर, ये सब वुमन हरासमेंट होगा कर इस सेक्शन में लिखा गया है। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ये अदालत का फैसला फाइनली क्या हुआ है, वो क्या कह रहे हैं, ये
महिला का काम करने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 और 15 के अनुसार उनको कानून का इक्वालिटी देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या बोला है, तो आर्टिकल 21 में राइट टू लिव विथ डिग्निटी। तो जब वुमन सब हरासमेंट के अंदर आ जाती है तो राइट टू लिव विथ डिग्निटी अफेक्ट होता है, ऐसा उन्होंने कहा। तीसरा जो है राइट टू कैरी ऑन प्रोफेशन और ट्रेड, जब उनको ऐसा अधिकार है अगर कोई हरासमेंट करेगा तो ये हरासमेंट के मुताबिक ये सब आ जाए। तो इसलिए आप वर्क प्लेस इसके ज़रूरत नहीं है तो वहाँ आप नौकरी करें। दूसरा, आप जैसा मतलब सड़क में कोई व्यापार कर रहे हैं तो थानेदार आके उनको बेगाली देता है, उनको हाथ पकड़ के खींचता है, ये सब वुमन हरासमेंट में आ सकता है। तो ये सब क्योंकि ये वर्क प्लेस में वुमन है, उनको डिग्निटी से डील नहीं किया है, वो कोई भी अथॉरिटी हो। तो ये सब जो है ये बुलंदन जो करने वाला है प्राइवेट इंडिविजुअल समटाइम्स हो सकता है, जब भी स्टेट अथॉरिटी का इसको पालन करने की ज़रूरत है, इसलिए वो पालन नहीं किया है तो आप अदालत में जाके कॉम्पनसेशन वगैरह डाल सकते हैं। मगर ये आजकल जो है सीसीटीवी कैमरा हर जगह पे डालते हैं, मगर सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग जो है उसको चुरा लेते हैं, उसको डिसअपियर कर लेते हैं। तो इसलिए मेरी तरफ से ऐसा सजेशन है कि हर जगह जहाँ भी ये सीसीटीवी कैमरा एक सर्किट के अंदर में रखा जाता है, उस सर्किट में 1 या 3 पैनल बना के ये नॉन ऑर्गेनाइजेशन सोशल सर्विसेज का वकील उन लोगों को रख के उनको हर महीने और 2 हफ्ते के बाद हर 2 हफ्ते के बाद वो सर्कुलेशन जो है सीसीटीवी का सीडी रिकॉर्ड्स उनके पास भेजना चाहिए। तभी उनको मालूम हो जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये लोग सीसीटीवी का फ़ायदा उठाते हैं कि नहीं है। क्योंकि ये चेन्नई में हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा है, फिर भी चोरी हो रहा है, रॉबरी हो रहा है। तो इसका मतलब ये लोग सीसीटीवी कैमरा देखते नहीं है। आपको नहीं देखने की समय नहीं है तो आप बेकार क्यों सीसीटीवी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैनल बना के उनके पास दे दीजिए, वो दे के वो अदालत में सुपरवाइज करेंगे। अगर कोई अब्बस नोटिस में किसी ने आया है, किसी ने किसी लड़की को कहीं गली में ले जाके कुछ कर रहा है, वो नोटिस में आया है, तो थाने में बोलने से क्या हम लोगों के पास कोई कंप्लेंट नहीं है। मगर ये सुमोटो कंप्लेंट एक्शन आप लोग कर सकते हैं। इसलिए इसका कोई पब्लिक इंटरेस्ट आप लोग को डालना है तो आप डालिए, नहीं तो हर जगह पे पॉलिटिकल वुमन लॉयर एसोसिएशन है। अब कई वुमन लॉयर एसोसिएशन में शौचालय सुविधा महिला के लिए अलग से नहीं है। ये सब जो है वो वुमन हरासमेंट में अगर नहीं दे, आप रिप्रेजेंटेशन देने के बाद तो वो नहीं देता है, दिस विल आल्सो अमाउंट वुमन हरासमेंट है। ये सब आप ध्यान में रखते हुए इस कानून ये जजमेंट को आप पढ़िए, हाथ में कापी रख लीजिए। ये चंद्रचूड़ साहब ने इस जजमेंट को दिया है। तो इसलिए तो मैंने कहा मैं ये किताब मंगवाया, फिर वो कानून में हिंदी में क्या क्या शब्द है उसको पढ़ने के बाद मैं आप लोगों का बराबर अंग्रेजी का अनुवाद करके मैं आपसे बात करूँगा। तो ये ऑब्जर्वेशन मेरा वो जजमेंट्स जो है ये जो टेलीकास्ट जो है उसका ऑब्जर्वेशन आजकल ज़्यादा हो रहा है, तो धन्यवाद है। तो वायरल भी किया जा रहा है। तो मालूम नहीं है मेरा क्या है, अभी 2 दिसंबर आ गया तो मेरा 39 ईयर्स कंप्लीट हो गए। 40 साल प्रैक्टिस का कदम रखने के वक्त आ रहा है। तो मेरा मन लग रहा है मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों से बांट दूँ। तो जैसा मतलब कोई कोर्ट अदालत में बैठते हैं, जज साहब नहीं बैठते हैं, तब अपने बात जो है वो पॉलिटिक्स से जोक्स वगैरह बांटते हैं। वैसे अभी आप मेरा हिंदी में कुछ गलत हो तो माफ़ कर दीजिए। आप इस बराबर वो रिस्पांस दीजिए। कोई गलत है तो आप बेडर बता दीजिए, मैं कोई उसके सीरियस नहीं लूँगा। आई विल ट्राई टू करेक्ट मी, समझे ना। जय हिंद।